Bismillahirrahmanirrahim, ladies and gentlemen. Today we will discuss the difference between positive and negative reinforcement. सबसे पहले तो मैं reinforcement की definition को discuss करूंगा. Reinforcement basically addition or removal of any stimulus which strengthen or increase the probability or chances of your required specific behavior or response. यानी जब भी हम किसी स्टिमुलस को ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं, याद रखिएगा एडिशन एंड रिमूवल. सिर्फ रीइंफोर्समेंट एडिशन ही नहीं होता कि कोई चीज हमने दी, लाइक किसी बच्चे ने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो हमने उसको कैंडी दी या उसको हमने प्रेज किया, तो दिस इज द एडिशन. तो रीइंफोर्समेंट की जब हम बात करते हैं, ये सिर्फ एडिशन ही नहीं बल्कि रिमूवल ऑफ स्टिमुलस भी है. ये आगे चल के जब मैं आपको बेसिक जो डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा. बहरहाल अभी आप डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही याद रखें, एनी स्टिमुलस which strengthen or increase the probability or chances of a specific or required response or behavior. यानी कोई भी ऐसा स्टिमुलस जो आप जो रिस्पॉन्स हासिल करना चाहते हैं, वो किसी बच्चे से भी हो सकता है, किसी बड़े से भी हो सकता है, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स, वो किसी मुलाजिम से भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपकी फैक्ट्री के मुलाजिम अच्छा काम करें, तो आप उनको बोनसेस देते हैं. दिस इज अ स्टिमुलस. बोनस जो है वो स्टिमुलस है. क्या करता है वो? आपकी फैक्ट्री के मुलाजमों को जो अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है, उसके चांसेस को बढ़ा देता है. यानी वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमें बोनस मिलता है. तो बोनस क्या है? बेसिकली ये स्टिमुलस क्या रोल प्ले कर रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है. जो एक स्टिमुलस है, जो बोनस था, वो इंक्रीज कर रहा है रिक्वायर्ड बिहेवियर को. रिक्वायर्ड बिहेवियर क्या था वो आपके लिए? कि आपके मुलाजिम जो है वो अच्छा काम करें, अच्छा परफॉर्म करें, ज्यादा प्रोडक्शन दें. तो जो बोनस है वो स्टिमुलस है. आपने बोनस को एज ए स्टिमुलस यूज किया फॉर अटेनमेंट ऑफ रिक्वायर्ड बिहेवियर और परफॉर्मेंस ऑफ योर एम्प्लॉयज. यानी जब अब सिंपल अगर डेफिनेशन की तरफ आ जाए, तो वो डेफिनेशन कुछ यूं बनती है, व्हेन यू व्हेन अ पर्सन यूज अ स्टिमुलस फॉर स्ट्रेंथन और इंक्रीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी of occurrence of a behavior that is called reinforcement. यानी जब भी आप कोई स्टिमुलस किसी भी बिहेवियर को बढ़ाने में, स्ट्रेंथन करने में या ज्यादा से ज्यादा करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है. अब आ जाते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है. Provision of a reward after achieving required behavior which increase the probability or chances of reoccurrence of required behavior in future. यानी अब यहाँ पर आ गया एडिशन एंड रिमूवल वाला कॉन्सेप्ट, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा. दिस वन. तो अब जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आते हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा प्रोविजन यानी कि एडिशन. यहाँ में ऐड किया है स्टिमुलस को ऐड किया गया. प्रोविजन ऑफ अ रिवार्ड after achieving required behavior which increase the probability of chances of reoccurrence of required behavior in the future. यानी कि आप कोई भी बिहेवियर अगर आप बार बार करवाना चाहते हैं, तो आप कोई ना कोई रिवार्ड देते हैं उस बिहेवियर के होने के बाद. जस्ट आफ्टर doing that or just after achieving that particular behavior you will provide a reward. मसलन नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया, व्हेन योर चाइल्ड अचीव ए ग्रेड इन एग्जाम. जब आपका बच्चा इम्तिहान में ए ग्रेड हासिल करता है, तो आप क्या करते हैं? एंड यू गिव हिम अ न्यू बाइसिकल. आप उसको एक नई साइकिल लेके देते हैं. अब फॉर हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, उसकी जो अच्छी परफॉर्मेंस है उसके लिए. जब आपके बच्चे ने इम्तिहान में ए ग्रेड लिया, तो आपने खुशी में उसको एज ए रिवार्ड जो है वो एक नई बाइसिकल लेकर दी. अब ये जो नई बाइसिकल है, बेसिकली दिस इज अ स्टिमुलस जिसकी हम बात कर रहे थे, और आपने ये प्रोवाइड किया है आफ्टर अचीविंग अ गुड बिहेवियर. आपके बच्चे का जो अच्छा बिहेवियर था कि उसने आपको ए ग्रेड लेकर दिखाया है, तो आपने उसको एज ए रिवार्ड जो है वो स्टिमुलस जो है वो बाइसिकल दिया है. अब ये बाइसिकल जो रिवार्ड है ये क्या करेगा? बाइसिकल विल बी अ रीइंफोर्समेंट.
which motivate the child to perform best in future as well. अब ये जो आपने रिवार्ड दिया ये आपके बच्चे को मोटिवेट करेगा कि वो आइंदा भी अच्छी परफॉर्मेंस शो करे ताकि उसको मजीद रिवॉर्ड्स मिले। यानी ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या होती है, जब आप कोई अच्छा रिवॉर्ड देते हैं आफ्टर अचीविंग योर रिक्वायर्ड बिहेवियर, जब आप जो बिहेवियर हासिल करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा अच्छा पढ़े, जब वो बच्चा अच्छा पढ़ लेता है, अच्छे ग्रेड ले लेता है एग्जाम में, तो आप उसको रिवार्ड देते हैं और वो जो रिवार्ड होता है वो आपके बच्चे को मोटिवेट करता है दोबारा वो काम करने के, दोबारा अच्छा पढ़े, यानी कि इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी और चांसेस ऑफ रीअकरेंस, दोबारा होने के चांसेस को, जो अच्छा बिहेवियर है उसके दोबारा होने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस को बढ़ा देता है। दिस इज द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या करते हैं, यू विल प्रोवाइड अ रिवार्ड आफ्टर अचीविंग रिक्वायर्ड बिहेवियर। ओके जी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, रिमूवल ऑफ अवर्सिव स्टिमुलस। अब यहां पर एक बात याद रखिए, वहां पे हमने बात की थी प्रोविजन, दिस इज प्रोविजन, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ अवर्सिव स्टिमुलस। अवर्सिव स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी नापसंदीदा चीज, कोई भी नापसंदीदा काम। अब removal of an aversive stimulus after achieving required behavior which increase the probability or chances of reoccurrence of required behavior in the future। जब आपने एक जो भी बिहेवियर आपने अपनाना हो, आपको चाहिए बच्चे की तरफ से, आप कहते हैं कि आपका बच्चा होमवर्क टाइम पर करे, जब वो टाइम पर करता है तो आप उसको डांटना छोड़ देते हैं, आपने जो डांट डपट थी वो रिमूव कर दी, ठीक है जी। आपने जो डांट डपट थी, जो आप डांटते थे, आपका बच्चा पढ़ता नहीं था टाइम पर, अच्छे ग्रेड्स नहीं लेता था, क्लास वर्क टाइम पर नहीं करके दिखाता था, होमवर्क नहीं करता था, तो उसके नतीजे में क्या मिलती थी, उसको डांट। और जब आपके बच्चे ने अच्छा पढ़ के दिखा दिया, अपना जो होमवर्क या क्लास वर्क है वो टाइम पर करके दिखा दिया, तो आपने क्या किया, रिमूवल ऑफ अवर्सिव स्टिमुलस। आपने जो अवर्सिव स्टिमुलस था, जो बच्चे को स्टिमुलस पसंद नहीं था, अवर्सिव का मतलब होता है नापसंदीदा, ठीक है, आपने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। यानी कि जब भी उसने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया उसने, आपने उसको डांटना छोड़ दिया। अब जब आप उसको डांटना छोड़ेंगे तो बच्चा सोचता है कि भाई अब तो मुझे डांट नहीं पड़ी क्योंकि मैंने अच्छा काम किया, तो क्या होगा, बच्चा बार बार अच्छा काम करेगा। क्या होगा, विच इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस ऑफ रीअकरेंस ऑफ रिक्वायर्ड बिहेवियर। रिक्वायर्ड बिहेवियर आपका क्या था कि बच्चा अच्छा पढ़े, जब बच्चे ने अच्छा पढ़ा, आपने नहीं डांटा, तो ये जो नहीं डांटा है ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, बिकॉज यू रिमूव द अवर्सिव स्टिमुलस। जब अवर्सिव स्टिमुलस को आपने रिमूव कर दिया तो बच्चा सोचेगा कि डेफिनेटली अब मैंने अच्छा काम किया तो डांट नहीं पड़ी है, तो क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस आगे से आगे अच्छी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जिस तरह मैंने आगे एग्जांपल दी है, Suppose a child punished daily by his teacher due to lack of interest in his studies। एक बच्चा है, उसको टीचर की तरफ से रोजाना डांट पड़ती है क्योंकि वो काम सही नहीं करता, अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता। One day he completed his classwork on time and show good performance in class activities। एक दिन उसने अपना जो क्लास वर्क था वो अच्छा करके दिखाया, कंप्लीट टाइम पर कंप्लीट करके दिखाया और क्लासरूम एक्टिविटीज में भी वो इन्वॉल्व रहा एक्टिवली। एट दैट डे हिज टीचर डिड नॉट पनिश हिम। ठीक है जी, उस दिन उसके जो टीचर है उसने उसको पनिशमेंट नहीं दी। अब पनिशमेंट नहीं दी, रिमूवल ऑफ अवर्सिव स्टिमुलस व्हिच वाज पनिशमेंट। अब क्या किया कि जब रिक्वायर्ड बिहेवियर जो हम चाह रहे थे कि बच्चा पढ़े, जब बच्चे ने पढ़ के दिखाया तो हमने पनिशमेंट नहीं दी, यानी कि रिमूवल ऑफ द अवर्सिव बिहेवियर। दिस थिंग विल मोटिवेट द चाइल्ड टू परफॉर्म बेटर। अब जब उसने देखा कि यार आज काम टाइम पर किया तो आज डांट नहीं पड़ी, तो क्या होगा, this thing will motivate the child to perform better in future। अब ये जो चीज है ये बच्चे को मोटिवेट करेगी कि उसको पढ़ना चाहिए, उसको फ्यूचर में भी पढ़ना चाहिए, वो ज्यादा काम करे, टाइम पर काम करे, क्लासरूम एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट शो करे ताकि वो डांट से बच सकता है। दैट वाज द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन वन क्लास, सॉरी यहाँ पर इन वन क्लास आना। अच्छा, अब यहाँ पर बेसिक जो है आप एक नजर में आप पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जगह पर ये प्लस का निशान है, ठीक है जी। इसका मतलब है कि आप स्टिमुलस ऐड करते हैं। स्टिमुलस ऐड करने का मतलब होता है यू प्रोवाइड द रिवार्ड, यू प्रोवाइड द स्टिमुलस फॉर अचीविंग गुड बिहेवियर, फॉर अचीविंग
फॉर रेपिटेशन और फॉर स्ट्रेंथन द रिक्वायर्ड बिहेवियर, यानी कि जब बच्चे ने पढ़ के दिखाया तो आपने क्या किया, एक उसको रिवार्ड दिया पॉजिटिव उसको दिया, ठीक है, जिसके नतीजे में बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो गया, उसने आज ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, दिस इज द माइनस साइन, ठीक है जी, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, यानी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अवर्सिव स्टिमुलस को रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है, तो ये माइनस का साइन है। ये क्या शो करता है कि आप जब बच्चे ने काम करके दिखाया तो आपने जो एक आप डांट डपट रहे थे, यानी आपका जो एक अवर्सिव स्टिमुलस आप उसको दे रहे थे वो आपने नेगेटिव कर दिया, निकाल दिया, जिसकी वजह से बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो गई। बच्चे ने देखा कि अब चूंकि मुझे आज डांट नहीं पड़ी, यानी कि आपने चूंकि रिमूव कर दिया था अवर्सिव स्टिमुलस, दिस इज अ नेगेटिव सब्ट्रैक्शन साइन व्हिच शोज द रिमूवल ऑफ द अवर्सिव स्टिमुलस, सो द चाइल्ड विल बी हैप्पी एंड ट्राई टू परफॉर्म बेटर इन फ्यूचर। तो बच्चा बड़ा खुश होगा और वो दोबारा फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा वो आगे बढ़ना शुरू कर देगा, अपना काम जो वक्त पर करना शुरू कर देगा। तो दैट वाज द बेसिक डिफरेंस इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये बड़ा कंफ्यूजनल होता है लेकिन आपको आसान अल्फाज में समझा दिया। अभी भी अगर कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।